हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत। आज के इस क्लास में भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हमारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सके। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक नाउन क्लॉज हो सकता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ नाउन क्लॉज लगा सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडजेक्टिव और प्रिंसिपल के साथ एडवर्ब क्लॉज लगा सकते हैं। तो वो सेंटेंसेस क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। बारिश हो रही थी, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सके। तो बारिश हो रही थी इसलिए बच्चे खेलने नहीं जा सके, सो लगा दिया तो सो कंजक्शन आ जाता है एडवर्ब क्लॉज में। आंसर इज इट वाज रेनिंग सो द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। नंबर 1, it was raining so the children could not go out to play। ठीक है, तो ये इट वॉज रेनिंग ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडवर्ब क्लॉज मिलता है तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा, माय फ्रेंड गेव मी अ स्टोरी बुक, मेरे फ्रेंड ने मुझको एक स्टोरी बुक दिया। क्या करना है? चेंज द वॉइस, वॉइस बनाना है। तो वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो माय फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, स्टोरी बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं मी से बनाता हूं, मी इधर आ गया तो आई हो गया, माय फ्रेंड उधर चला गया। ये गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस यानी वाज वेयर, आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन, मी निकल गया है। तो गेव के बाद क्या बचा? स्टोरी बुक। तो गिवन के बाद हो गया अ स्टोरी बुक। आई वाज गिवन अ स्टोरी बुक बाय माय फ्रेंड, बाय माय फ्रेंड। इज इट क्लियर? ओके। नंबर 3, द पुलिसमैन सेड टू द थीफ, सेड टू लिखा है मतलब क्या हुआ? नरेशन है। द पुलिसमैन सेड टू द थीफ, वेयर हैव यू केप्ट द स्टोलन गुड्स, तुमने चोरी किया गया सामान कहाँ रखा है? क्या करना? इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन बनाना है। तो ये देखिए वेयर लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन है। तो सेड टू को बदल देते हैं आस्क्ड। तो द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन asked the thief, कंजक्शन लग जाएगा, WH वर्ड है यही लग जाएगा, वेयर। ठीक है, वेयर। हैव यू केप्ट हो जाएगा यू हैव केप्ट। तो यू मतलब सेकंड पर्सन चेंज किससे होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है थिफ तो हो गया ही, वेयर ही। हैव हो जाएगा हैड, पास्ट टेंस में है, वेयर ही हैड केप्ट द स्टोलन गुड्स, द स्टोलन गुड्स, चोरी किया गया सामान कहां रखा हुआ है। ठीक है, 3 हो गया। 4 नंबर भी देख लेते हैं। आई नो द फैक्ट, मुझे ये फैक्ट पता है। क्या करना? वॉइस। कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया वर्ब, फैक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का नो फर्स्ट फॉर्म है, मैंने प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब टू भी क्या लगेगा? इज आर एम। तो द फैक्ट इधर आ गया, द फैक्ट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का नोन, द फैक्ट इज नोन। मी इधर चला जाएगा लेकिन बाई लगेगा ना, आई द फैक्ट इज नोन बाई मी, नहीं, नो अपने साथ बाई नहीं लेता है। नो एक ऐसा भाव है जिसको बाई के साथ एलर्जी है, उसके साथ उसकी दुश्मनी है, वो उसको नहीं लेता है। तो वो लेता किसको है? टू लेता है, टू के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, नो टू होता है। द फैक्ट इज नोन टू मी, बाई नहीं लेगा, टू लेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया। अभी 5 6 देख लेते हैं। 5 6 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? मदर सेड टू मी, अच्छा हाँ,
नरेशन है, मदर सेड टू मी यू शुड ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर को की आज्ञा माननी चाहिए। माँ क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है ना, तो द मदर एडवाइज्ड मी, मदर, क्वेश्चन नंबर 5, मदर एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं, तो मदर एडवाइज्ड मी दैट यू मतलब मी, मतलब हो गया आई, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, मी से तो हो जाएगा, आई शुड ओबे, योर पर लेगा, मी से हो जाएगा माई टीचर्स, गॉट इट। नंबर 6 एंड लास्ट, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताइए। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, क्या करना है, कॉम्प्लेक्स, फिर वही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एक नाउन क्लॉज के साथ, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एक एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एक एडवर्ब क्लॉज के साथ। तो चलिए बनाते हैं, मुझे अपना नाम बताइए, मतलब मुझे बताइए आपका नाम क्या है, तो टेल मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज योर नेम, जो व्हाट योर नेम इज, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया नाउन क्लॉज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ नाउन क्लॉज बना तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, व्हाट इज योर नेम, टेल मी व्हाट इज योर नेम, क्लियर, व्हाट योर नेम इज ऐसा हो जाएगा, टेल मी व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, ठीक है, क्योंकि ये कंजंक्शन लगा है ना, तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है योर नेम इज, तो टेल मी व्हाट योर नेम इज, फुल स्टॉप। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लियर। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए एक एग्जाम में पैटर्न दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में एक वॉइस आ रहा है, एक नरेशन आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, रिमूव टू इत्यादि इत्यादि, मतलब एक वॉइस और एक नरेशन बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो यू मस्ट प्रैक्टिस वॉइस एंड नरेशन मच मोर टाइम, ठीक है। इसके लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां वॉइस का प्लेलिस्ट है, जहां नरेशन का प्लेलिस्ट, उसको बढ़िया से देख जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना इजी है नरेशन और वॉइस बनाना, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।